क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं जी 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 5.1 वैल्यू लिखो अभी का 144 a का स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। अच्छा भाई इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है सिमर भाई, क्या इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। अब यहाँ पे वैल्यूज आ गई हमारे पास 3, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन करनी है स्क्वायर कंप्लीट करके। वो किस तरह करना है? सबसे पहले आपने देखना है ये जो 144 है इसके फैक्टर्स बनाने हैं, और इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं जो बिल्कुल दो सेम फैक्टर हों। उसका एक तरीका है, अपने कैलकुलेटर निकालें, जरा जल्दी निकालें अपने कैलकुलेटर। जिम्मेदार वाली आपके कैलकुलेटर पे एक साइन होगा इस तरह का, अंडर रूट साइन भी इसको कहते हैं, और जज़र भी, उर्दू में इसको जज़र भी कहते हैं। अंडर रूट का साइन दबाएं, आगे लिखें 144, इक्वल का साइन प्रेस कर दें 12। इसका मतलब है कि 144 का अगर फैक्टराइजेशन करनी हो तो 12 होगी। यानी यहां पे मैं लिखता हूं 144, तो किस टेबल पे डिवाइड करूंगा इसको? 12 के। 12 जा 144, ठीक है जी। और उसके बाद 12 1 जा 12, कितने 12 आए? तो यहाँ पे 144 की जगह पे मैं 12 की पावर 2 लिख सकता हूं, और आगे a की पावर 2 है या a स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे ही a स्क्वायर लिख सकता हूं भाई, कोई इशू तो नहीं है। अच्छा जी, आगे प्लस 24a वैसे लिखा, प्लस आगे आ गया 1, तो क्या मैं 1 का स्क्वायर बना सकता हूं ना भाई? 1 के स्क्वायर बनाए या क्यूब बनाए, 1 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 1 का स्क्वायर भी मैं बना सकता हूं। यहां पे मैंने 1 का स्क्वायर बना दिया। इतना कर लेंगे ना सब? यहां तक मुश्किल तो नहीं है? अभी यहां तक मुश्किल तो नहीं है भाई विमल, यहां तक मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, अब आगे देखें जरा बेटा, यहां पे 12 के ऊपर भी स्क्वायर है और a के ऊपर भी स्क्वायर है। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले जाऊं तो किसी का कोई मसला तो नहीं है भाई, दोनों के ऊपर स्क्वायर था ना, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर कॉमन लेके बाहर टोटल का स्क्वायर बना दिया। इस टोटल के स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो 2 है ये 12 के ऊपर भी है और ये 2 a के ऊपर भी है, तो मैंने दोनों का स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। आगे साइन कौन सा है? तो आपने यहां पे लगाना है प्लस लगा दिया। उसके बाद आपने यहां पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है खाली, उसके बाद लास्ट वैल्यू पे आ जाना है। यहां पे कौन सा साइन है? प्लस लगाया और 1 का स्क्वायर लगा दिया। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम मैं इसलिए दे रहा था कि इसका स्क्वायर करना है कंप्लीट। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर बन गया और सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर बन गया। वहां फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर। अब जब दो पहली और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर बन जाए तो इसको कंप्लीट करने के लिए फार्मूले का अपनी तरफ से क्या लगाते हैं? +2 फार्मूले का लगाते हैं ना, जब स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो +2 फार्मूले का लगा लेते हैं। उसके बाद यहां पे लगाते हैं फर्स्ट वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होती है इसको फर्स्ट वैल्यू कहते हैं, तो यहां पे ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, और ये जो वैल्यू होती है बेटा ये सेकंड वैल्यू होती है ना, तो यहां पे ये सेकंड वैल्यू आ गई। इतना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करवाया हुआ है ना मैंने, तो ये इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। अब इसको हमने करना है क्लोज। जब क्लोज करते हैं बेटा फर्स्ट वैल्यू लेते हैं 12 में, इसका साइन लेते हैं जिसके साथ 2 फार्मूले का लगा हो, और सेकंड वैल्यू लेके इसका स्क्वायर कर देते हैं क्लोज, यानी होल का स्क्वायर बना देते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मुकम्मल। इसका एक स्टेप आगे, कौन सी मिड वाली वैल्यू कहां गई थी? अभी ने पूछा जी, नहीं अभी नहीं, पहली पहले पुराने टाइम टेबल के मुताबिक पहला पीरियड 1 घंटे का, यानी पहला पीरियड जो है ना 1 घंटे का था ना, 9:30 बजे। हाँ जी, बाकी 35 मिनट लिख देता हूँ मैं, ठीक। अच्छा जी, अभी ने क्वेश्चन किया ये कहां पे गया? नहीं
ये 24, ये देखो 12 टू द 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 ही, और साथ a है तो ये इसकी बेसिकली ये इसकी फैक्टराइजेशन होती है। अब ये गया कहां पे, ये भी क्वेश्चन था एक, आपको मैंने a प्लस b का स्क्वायर ओपन करना लर्न करवाया था लर्न करना। इसका अगर स्क्वायर ओपन करना हो तो क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a। अब ये कहां से आ गया भैया, इसमें तो 2ab है ही नहीं था, ये फार्मूले का। तो बेटा ये भी जिस तरह ये फार्मूले का 2ab लगाते हैं, इसी तरह ये जो मिडिल वाली वैल्यू होती है जिसको ब्रेक किया होता है, ये इसके अंदर ही मर्ज हो जाती है, जज्ब हो जाती है। जैसे ये इसका देखें हमने स्क्वायर ओपन किया था तो ये आया था। अब अगर इसका मैं कहूं कि स्क्वायर हमने क्लोज करना है तो आप क्या करते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, ये सेकंड वैल्यू लिखते हैं, इसका साइन लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं क्लोज। तो ये स्क्वायर, तो यहां पे भी बेटा मैंने वही काम किया, स्क्वायर क्लोज किया, फर्स्ट वैल्यू ली, सेकंड वैल्यू ली और इस वैल्यू का साइन लेके इसका होल स्क्वायर बना के स्क्वायर कर दिया क्लोज। ठीक है, इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कहते हैं और स्क्वायर क्लोज करना भी कहते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे एक स्टेप और हो सकता है आपकी बुक के पीछे आंसर चेंज हो, यही है तो यहाँ तक ही करेंगे। वैसे एक स्टेप यहाँ पे आगे हो सकता है, वो क्या हो सकता है, जब भैया a के ऊपर स्क्वायर हो तो a को 2 दफा लिख सकते हैं ना भाई, जब a के ऊपर स्क्वायर हो तो यहाँ पे होल वैल्यू के ऊपर क्या है, तो हम इसको भी 2 दफा लिख सकते हैं, 12a प्लस 1 और 12a प्लस 1, ये भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन आपकी बुक के पीछे क्योंकि यहाँ तक है तो आप यहाँ तक ही करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई, मुश्किल तो नहीं था, सिर्फ क्या किया 144 का जजर लेके देख लेना ये किस चीज का स्क्वायर बनता है, तो ये 12 का स्क्वायर बनता था, 12 का स्क्वायर बना लिया, a का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, आगे प्लस के 24a वैसे ही लिख दिए, प्लस 1 का स्क्वायर बना लिया क्योंकि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर था ना तो सेकंड का भी स्क्वायर बना लिया, 1 का स्क्वायर बनाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 12 का स्क्वायर था और a का स्क्वायर था, हमने इसका होल का स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले गए। उसके बाद प्लस 2 प्लस लिखा, थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी, प्लस लिखा, 1 का स्क्वायर वैसे लिख दिया, प्लस 2 फार्मूले का लगाया स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, फर्स्ट वैल्यू लिखी, सेकंड वैल्यू लिख दी, यहां से फर्स्ट वैल्यू ली, यहां से इस वैल्यू का साइन लिया और यहां से 1 लेके इसका स्क्वायर कर दिया हमने क्लोज। तो ये स्क्वायर क्लोज करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा यहां तक। ठीक है जी, कोई इशू तो नहीं, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए इसको नोट करें 1 मिनट में ताकि अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं।